हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं गिफ्टिंग ऑफ डिफरेंट असेट्स विथ रिस्पेक्ट टू एनआरआईज। मतलब उसमें इधर बोथ द पार्टीज आर एनआरआईज, इधर वन पार्टी इज एनआरआई एंड वन पार्टी इज रेसिडेंट। सो ऐसे हम ट्रांजैक्शन देख रहे थे। हमने इसमें एक पहला वीडियो बनाया है कि भाई जिसमें रेसिडेंट टू एनआरआई जो है, रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट में जो गिफ्टिंग के प्रोविजन होते हैं उसके बारे में एक पहला वीडियो हमने बनाया है। अब हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं कि भाई एनआरआई टू रेसिडेंट, गिफ्टिंग ऑफ डिफरेंट असेट्स फ्रॉम एनआरआई टू रेसिडेंट्स क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे चलते हैं। सो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भाई क्या एनआरआई इंडियन इक्विटी शेयर्स, इंडियन कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स है वो इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, डेफिनेटली आप इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो कोई एनआरआई होल्ड कर रहा है वो एक दूसरे रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए हमने यहाँ पर रूल्स भी दे रखे हैं कि भाई कौन से रूल के अंडर में, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें गवर्न होती है ये फेमा लॉ के अंडर में गवर्न होती है, तो उसके अंडर में डिफरेंट रुल्स बने हैं। तो ये इंडिया रूल, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल जो है उसके अंडर में ये आता है। तो यहाँ पर हमने रूल्स भी कवर किए हैं। हम शायद हो सकता है बोलने में हर रूल बोले नहीं, तो भी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि भाई किस रूल के अंडर में ये अलाउड है और नॉट अलाउड है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर ईटीएफ्स वगैरह है, तो ये अदर देन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, अगर कोई असेट इंडिया में कोई एनआरआई होल्ड कर रहा है तो क्या वो असेट्स रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं? एनआरआई टू रेसिडेंट, हम सारी जो चीजें देख रहे हैं वो एनआरआई टू रेसिडेंट देख रहे हैं। तो यहां पर पहले हमने इंडियन इक्विटी शेयर्स देख लिए, इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स। अब हम देख रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो हाँ, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। सेम रूल जो पहले था उसके हिसाब से ही हम कर सकते हैं। फिर आती है तीसरी बात कि भाई वहां पर है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंडिया में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जो कोई एनआरआई होल्ड कर रहा है, हो सकता है फ्लैट है, कमर्शियल ऑफिस है, एनए प्लॉट है। तो एनआरआई कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, वो प्रॉपर्टी एनआरआई दूसरे रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकता है क्या? तो हाँ, डेफिनेटली कर सकता है। रूल 24D जो है, रूल 24D परमिट्स कि भाई ये अलाउ करता है एक नॉन रेसिडेंट को एनआरआई को रेसिडेंट को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करता है इंडियन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें एक कंसर्न रहने जैसा है कि भी क्या एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि एनआरआई एग्रीकल्चरल लैंड के साथ डील करने में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो एनआरआई एग्रीकल्चरल लैंड में डील नहीं कर सकता, पर एनआरआई के पास पहले से एग्रीकल्चर लैंड रही हुई है। तो जो एग्रीकल्चर लैंड उसके पास पहले से रही हुई है, क्या वो, और उसके बाद वो एनआरआई हुआ है, पहले उसके पास एग्रीकल्चर लैंड थी फिर वो एनआरआई हुआ है, तो ऐसी एग्रीकल्चर लैंड क्या वो रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकता है? तो हाँ, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि रेसिडेंट को वो परचेस करने में कोई दिक्कत है नहीं, एनआरआई को उसको परचेस करने में या परचेस करने में दिक्कत है। सो एनआरआई कैन ट्रांसफर एग्रीकल्चरल लैंड टू अ रेसिडेंट, क्योंकि यहां पर जो रूल बताया है 24D उसमें कोई एक्सक्लूजन्स नहीं दिए हैं कि भाई वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंप्लीटली कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एनआरआई रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आता है सवाल, ये तो हमने देख लिया कि भाई इंडियन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। अब हमारे पास में कोई एनआरआई के पास में ओवरसीज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई फ्लैट बाहर की कंट्री में रहा हुआ है, तो ओवरसीज इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है आउटसाइड इंडिया में है, उसकी प्रॉपर्टी जो है आउटसाइड इंडिया में है, क्या वो ट्रांसफर कर सकता है क्या रेसिडेंट को? तो नहीं, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट को कोई भी अगर आउटसाइड इंडिया इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स दे रखे कि भाई वो कैसे परचेस कर सकता है। उसको परचेस करने के लिए एक तो वो एनआरआई से परचेस कर सकता है, फिर वो इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकता है या एलआरएस के थ्रू पैसा भेज कर सकता है। एलआरएस रूट एक है, एनआरआई से परचेस कर सकता है या इनहेरिट कर सकता है, बट वहां पर कहीं पर भी गिफ्टिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो गिफ्टिंग के रिलेटेड साइलेंट होने के कारण से, लॉ साइलेंट होने के कारण से इट इज नॉट एक्सप्रेसली सेड कि भाई एनआरआई कैन गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया टू अ रेसिडेंट। वो डायरेक्टली रेसिडेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो एक्सप्रेसली टोल्ड है कि भाई यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो इंडियन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो एनआरआई ट्रांसफर कर सकता है, बट ओवरसीज की इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट के फॉर्म में नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सारे गिफ्टिंग के देख रहे हैं, हम परचेस सेल के रिलेटेड नहीं देख रहे। एनआरआई से क्या मैं परचेस कर सकता हूं?
एक एनआरआई है उससे मैं बीइंग रेसिडेंट इंडियन मैं उससे दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर सकता हूं, तो हाँ डेफिनेटली कर सकता हूं, क्योंकि परचेस इज अलाउड अंडर दिस 24D रूल। परचेस इनहेरिटेंस ये अलाउड है, बट गिफ्टिंग के लिए यहां पर साइलेंस होने से, यहां पर गिफ्टिंग के बारे में कुछ नहीं बोलने से हम ओवरसीज इमूवेबल प्रॉपर्टी एक एनआरआई से गिफ्ट के फॉर्म में नहीं ले सकते। तो इसका हमको ध्यान रखना है। फिर आते हैं ओवरसीज सिक्योरिटीज, कि भाई एनआरआई के पास ओवरसीज सिक्योरिटीज है, क्या वो सिक्योरिटीज इंडियन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकता है? तो हाँ कर सकता है। शेड्यूल 3 में उसको कोई मनाही की नहीं गई है। शेड्यूल 3 है ओआईए रूल्स के, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स है उसमें उसको परमिट कर रखा है कि भाई रेसिडेंट कैन एक्वायर ओवरसीज सिक्योरिटीज फ्रॉम एनआरआई इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट के फॉर्म में वो ले सकता है, तो रेसिडेंट को वो लेना अलाउड है ओवरसीज सिक्योरिटीज। और फिर आता है आखिरी का कि भाई बैंकिंग चैनल के थ्रू एक एनआरआई है, उसको सीधा सीधा उसके अकाउंट में कुछ 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए ही वांट टू ट्रांसफर टू एन इंडियन रेसिडेंट एज अ गिफ्ट, तो वो ट्रांसफर करना चाहता है, तो क्या ये अलाउड है? तो हाँ डेफिनेटली अलाउड है। तो फेमा में बैंकिंग चैनल के थ्रू गिफ्ट को रिसीव करने में कोई मनाही नहीं है। तो एनआरआई कैन वेरी वेल गिफ्ट थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल सम ऑफ अमाउंट टू अ रेसिडेंट, तो इसमें कोई भी मनाही नहीं है। तो दोस्तों हमने देखा कि भाई किस तरह से एनआरआई रेसिडेंट को डिफरेंट डिफरेंट असेट्स गिफ्ट कर सकता है। क्या उसको कहाँ पर, जहाँ पर अलाउड है वहाँ पर हमने अलाउड देखा है, जहाँ पर नहीं है या जहाँ पर परमिशन लेना है, जहाँ पर अलाउड नहीं है वहाँ पर 100% बैन होना ज़रूरी नहीं है, बस वहाँ पर हमको परमिशन लेनी होती है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।